काशिफ़ा, अच्छा किया कि हम थोड़ा सा पहले आ गए पिकनिक के लिए, और ये जगह हमें बहुत अच्छी मिल गई है। इलियासिफ, अगर हम थोड़ा लेट हो जाते ना तो शायद हमें ये जगह नहीं मिलनी थी। और जब तक लोगों ने आना है तो क्यों ना हम थोड़ा सा चीज़ों को ही सेट कर दें ताकि वो आएँ तो फिर आसानी होगी। हाँ, और इलियासिफ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बड़ा अच्छा किया कि हमने ये पिकनिक का कलीसिया के साथ प्रोग्राम बनाया। इससे यह है कि कलीसिया के दरमियान मोहब्बत की फ़िज़ा भी कायम हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी भी था काशिफ़ा। आपको पता है कि पिछले हफ्ते जो बोर्ड मीटिंग में थोड़ी सी उलझन पैदा हुई, मैं उसी के हवाले से जो थोड़ी सी परेशानी हुई, तल्ख़ कलामी भी हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मैं ये चाह रहा था कि ये पिकनिक करके और ये जो रफ़ाकत है इसमें हम एक दूसरे के साथ बात करें, अपनी रंजिशों को दूर करें, कोई ऐसी बात जो दिलों में है उसको सामने लेके आनी चाहिए, और एक अच्छी और पुरअमन फ़िज़ा जो है वो कायम होनी चाहिए। वैसे तो कलीसिया जो है वो खुदावंद की दुल्हन है, और कहने को कलीसिया जो है वो जमात ऐसी होनी चाहिए जो कि सबसे पुरअमन और सबसे खूबसूरत जमात हो, क्योंकि ये खुदावंद की दुल्हन है। लेकिन जब ज़िंदगी में और ऐसे मकामों पर भी दुनियावी चीज़ें जो हैं वो जहनों में आ जाती हैं, दुनियावी तौर पर हम चीज़ों को सोचने लगते हैं, दुनियावी रवैयों से चीज़ों को करने लगते हैं, तो ऐसी उलझनें और परेशानियां जो है वो सामने ज़रूर आती हैं। कलीसिया तौर पर काशिफ़ा एक जमात को जो है वो बहुत ही पुरअमन और खुदावंद को प्यार करने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि मसला ये है कि हम कलीसियाई तौर पर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना नहीं चाहते। हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं और बड़ी आसानी से हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का अपनी कलीसिया की तरफ ये रवैया नहीं था, बल्कि अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें तो हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील के 13वें बाब में कि खुदावंद एक ऐसी कलीसिया चाहते थे कि जिसमें मोहब्बत हो और वो बड़ी पुरअमन कलीसिया हो। और यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए, अपने दुख देने वालों को के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने बड़ी हलीमी और फिरोतनी के साथ वो सारी की सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की जो कि उन लोगों ने खुदावंद को दी, और ताकि वो मंसूबा जो खुदावंद का था वो तकमील तक पहुँचे और एक अमन और अमान की फ़िज़ा कायम हो। काशिफ़ा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। और कलीसिया में कई दफ़ा हम छोटी छोटी चीज़ें जो उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो तल्ख़ कलामी कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि अपने दुश्मनों से अपनी मानंद मोहब्बत करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। तो जब हम कलीसियाई तौर पर खुदावंद ने हमारी जमात को इकट्ठा किया है, हमें बहन और भाई बनाया है, हमें अपने मुक़द्दसीन बनाया है, तो याद रखें कि हमें कितनी मोहब्बत जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। और ये मोहब्बत जो है बड़ी पुरखुलूस और ख़ालिस मोहब्बत होनी चाहिए। इसमें कोई कंडीशन जो है वो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए खुदावंद का कलाम जो है वो हमें रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में भी इस चीज़ की हिदायत करता है, जो मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। रोमियो उसका 12वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफ़रत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत में आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज़्ज़त की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। बरादराना मोहब्बत में एक दूसरे से प्यार करो और एक दूसरे को इज़्ज़त की रूह से देखो। इससे यही खुदावंद का कलाम हमें ज़ाहिर करता है कि जब खुदावंद ने हमें एक जमात बनाया है, कलीसिया बनाया है, तो इस कलीसिया में मोहब्बत और इज़्ज़त जो है वो नज़र आनी चाहिए। और इलियासिफ, हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस जो है वो कलीसिया की सेहत के लिए दवा का काम करता है। और मेरा ईमान है कि अगर हमारी कलीसिया जो है वो कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने का अहद करे तो एक अच्छा और मैं समझती हूँ कि बड़ी सेहतमंद कलीसिया जो है वो कायम हो सकती है, जो कि खुदावंद की खिदमत में अपना हिस्सा डाल सकती है। और ये सब कुछ काशिफ़ा हम अपनी क़ुव्वत और अपनी ताकत से नहीं कर सकते, बल्कि ये रूल कुद्स की कुदरत से, रूल कुद्स की मौजूदगी से और रूल कुद्स पर तकिया करने से हम कर सकते हैं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 14वां, 15वां, 16वां बाब पढ़ें तो वहाँ हमें पता चलता है कि रूल कुद्स की जो खिदमत हैं वो हमारे सामने हैं। और रूल कुद्स की खिदमत में से एक खिदमत ये है कि रूल कुद्स हमारा मददगार है। बिल्कुल, जब रूल कुद्स हमारा मददगार है तो हम मुकम्मल तौर पर रूल कुद्स की क़ुव्वत पर तकिया कर सकते हैं, रूल कुद्स की क़ुव्वत पर भरोसा कर सकते हैं। काशिफ़ा, इन सारी बातों से जो मैं कुछ अक्स कर पाया और सीख पाया हूँ वो ये है कि अगर कलीसिया में कोई बदअमनी है या कोई इंतशार पाया जाता है या कोई मुश्किल पाई जाती है, तो कलीसिया के चाहे लीडर होते हुए, रहनुमा होते हुए या कलीसिया के मेंबरान होते हुए भी हमें कोई ना कोई अमली कदम जो है उठाने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम उस फ़िज़ा को जो किसी तरह का भी दबाव डालती है या परेशानी का सबब बनती है, उससे हम कम कर सकते हैं और मोहब्बत और अमन की फ़िज़ा को जो है वो कायम किया जा सकता है। ऐसी सूरत में हमें हमेशा किसी न किसी लीडर के पास जाना चाहिए या किसी पासबान से ज़रूर बात करनी चाहिए अगर कोई ऐसी उलझन और परेशानी कलीसिया में पाई जाती है। और जब आप बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं लीडर से या पासबान से, तो कोशिश करें कि हमेशा पुरखुलूस तरीके से, मोहब्बत से, हलीमी से बात करें, ना कि आपकी बात में या आपकी जो सोच है उसमें तनकीद पाई जाती है। क्योंकि ऐसा करने से एक अच्छी और पुरअमन जो है वो फ़िज़ा कायम होगी, कलीसिया में मोहब्बत जो है वो बढ़ेगी। और कई दफ़ा अगर पासबान को भी पेशकदमी करके किसी से बात करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, ताकि कलीसिया में एक अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा हमेशा कायम रहे, जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया में देखना चाहते हैं। और इलियासिफ, इसी हवाले से मैं कलाम का एक हवाला आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ, जो कि इफ्सियों 5 बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक है। जी, बड़े अच्छे हवाले की आपने बात की और ये हम सब के लिए हौसला अफजाई का बायस होगा कि खुदावंद की कलीसिया को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। ये इफ्सियों 5 बाब और उसकी 25 से 27वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी। आए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ़ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। काशिफ़ा, खुदावंद का कलाम हमें कितना खूबसूरत एक याद दहानी जो है वो करवाता है कि वो कैसी कलीसिया चाहता है। वो एक पाक कलीसिया चाहता है, वो एक खूबसूरत कलीसिया चाहता है, एक बेऐब कलीसिया चाहता है। वो ऐसी जलाली कलीसिया चाहता है कि जिसके बदन में कोई दाग और कोई झुर्री ना हो। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हमारी कलीसिया में अमन, मोहब्बत, सलामती जो है वो कायम हो, भाईचारा जो है वो कायम हो, इत्तेहाद जो है वो कायम हो, तभी हम खुदावंद की खूबसूरत कलीसिया और पुरअमन कलीसिया जो है कहला सकती है। बिल्कुल। और इलियासिफ, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं और मैं समझती हूँ कि इनसे बड़ी बरकत मिली है और जो कुछ सीखा है उसका अयादा करूँ ज़रूर। कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, लिहाजा इस जमात को पुरअमन और सेहतमंद होना चाहिए। कलीसिया का फ़र्द होते हुए हमें दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय अपनी कमज़ोरियों का इकरार करना चाहिए। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी कलीसिया देखना चाहते हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करे और खुदावंद के बड़े मंसूबे की तकमील के लिए अपने आप को वक्फ करे। एक सेहतमंद कलीसिया को कायम करने के लिए रूहुल कुद्स पर तकिया करना बेहद ज़रूरी है। ओ काशिफ़ा, आगे सारे। हेलो, आइए। कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे ले? टाइम पर आ गए आप तो सारे? सब टाइम पर आ गए। ये बहुत अच्छा हो गया।